बात आपसे करना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ, ये कैंपेन जो बीजेपी ने हैप्पीनेस एक तरीके से क्या है राज्य में, इसे करते हुए कैंपेन लॉन्च किया। 49% कह रहे हैं कि हाँ, ये बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगा। आपको क्या लगता है, कौन खुश और कौन यहाँ पर दुखी है? देखिए, मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी से पे लोगों का विश्वास है। ये विश्वास इसलिए है कि जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिया, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी दे रही है, अब लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो गुजरात में भी लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी उसी तरह की शिक्षा मिलना चाहिए जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है। वही स्वास्थ्य की सुविधा मिलना चाहिए जो दिल्ली में मिल रहा है। उसी तरह से बिजली और पानी हमें मिलना चाहिए जो दिल्ली में मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी जाकर वहां वहां पर लोगों को गारंटी दे रहे हैं। हमारे गारंटी पर इसलिए भरोसा है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। जब अरविंद जी कहते हैं शिक्षा की गारंटी, तो लोगों को विश्वास होता है। जब अरविंद जी स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे हैं, जब अरविंद जी जाकर किसानों को गारंटी दे रहे हैं, जब अरविंद जी जाकर वहां आदिवासी को गारंटी दे रहे हैं, जब अरविंद जी जाकर वहां पे आदिवासियों को गारंटी दे रहे हैं, तो लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आज आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की उम्मीदें हैं, और यही कारण है कि जहां कहीं भी अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग उनसे सुनने, उनको मिलने आ रहे हैं। तो अब मैं ये मानता हूं कि 27 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जो गवर्नेंस दिया है, उससे गुजरात की जनता आज परेशान है। आज युवा सड़क पे है। आज देखिए आप कि कोई भी एग्जाम बिना परीक्षा लीक किए होता नहीं है। अगर एग्जाम हो गया तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। मोरबी में जो घटना हुई, वो नाक के जो जगन हत्या है, बल्कि भ्रष्टाचार का भी पोल खोलता है कि जो व्यक्ति इसका जिम्मेदार है, आज उस पर नाम एफआईआर में नहीं है और इनकी हिम्मत में नहीं है। मैं आपके चैनल पर उनको चुनौती देता हूं कि उसका नाम इसमें डाल दें, क्योंकि सब जानते हैं प्रधानमंत्री के वो दोस्त हैं और बीजेपी सबसे बड़ा डोनर है। तो बीजेपी गुजरात की जनता को सब समझ में आता है। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। अभी जो सुधांशु जी कह रहे थे, इन्होंने पूरी कोशिश की है। एक बात बताइए, जैन साहब का इन्होंने हवाला दिया। जैन साहब 2016 के एफआईआर में 2022 में जेल में बंद कर दिया जाता है, और आज तक कोई एविडेंस नहीं दिया गया। ये तो अंग्रेजी शासन हो गया ना, कि अंग्रेज के कुशासन के खिलाफ अगर आवाज उठाओ तो जेल में बंद कर देंगे। तो उसी तरह का शासन ये देश में कर रहे हैं, तो देश की जनता इनको जवाब देगी। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, मुझे ये लगता है कि चुनाव जनता लड़ाती है। दिल्ली में एमसीडी की चुनाव दिल्ली की जनता लड़ाएगी, क्योंकि यहाँ भी 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के लूट से दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली की जनता ये कह रही है कि अब हमें कूड़े की पहाड़ नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता कह रही है हमें कूड़े का ढेर नहीं चाहिए, हर गली में कूड़ा नहीं चाहिए, जो ये लूट मचा कर रखे हैं वो लूट नहीं चाहिए। तो आम आदमी पार्टी स्वाभाविक विकल्प है, और दिल्ली की जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि अब देखिए, ये कैंपेन चलाया कि मैं खुश हूं। अरे, नौजवान सड़कों पर है, सारे सरकारी कर्मचारी सड़कों पर है, और आप कह रहे हैं कि लोग जहरीले शराब से लोग मर रहे हैं। तो आप जब ये कैंपेन चला रहे हैं खुश होने का, तो लोग नाराज हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको याद है ना, जब केंद्र का चुनाव था 2003 का, आपको याद होगा कि जिस तरह से सबको बताया गया था कि नहीं, लोग बहुत खुश है, तमाम तरह के कैंपेन चले थे, तो लोगों ने जवाब दिया था। गुजरात की जनता भी उनको जवाब देगी।